यह कहानी एक ऐसे युग की है जब देवता और असुर अमृता के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस संघर्ष में जन्मी थी कुंभ मेले की परंपरा, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्यों को आज भी कोई पूरी तरह नहीं समझ सका। यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि रहस्य, षड्यंत्र और असंभव घटनाओं से भरी एक कहानी है। समुद्र मंथन की शुरुआत कई हजारों साल पहले देवता और असुरों के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ चुका था। देवताओं ने अपनी शक्तियां खो दी थीं और असुर उन पर हावी हो रहे थे। तब भगवान विष्णु ने सलाह दी कि अमृता का दिव्य रस प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा, लेकिन इसके लिए असुरों का सहयोग जरूरी था। देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। इस मंथन में मंदार पर्वत को मथानी और शेषनाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से कई दिव्य चीजें निकलीं, लक्ष्मी देवी, कामधेनु, पारिजात वृक्ष। लेकिन फिर ऐसा कुछ निकला जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। एक कलश जो अमृत से भरा हुआ था। जैसे ही अमृत का कलश निकला, असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की। उनकी योजना थी कि वे अमृत पीकर अमर हो जाएं और देवताओं को हमेशा के लिए हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लें। लेकिन देवताओं ने यह होने नहीं दिया। भगवान विष्णु ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों को वादा किया कि वह अमृत को बराबर बांटेंगी। पर यह योजना ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। जैसे ही मोहिनी अमृत बांटने लगीं, असुरों को इसका शक हुआ और वे अमृत को छीनने दौड़ पड़े। कलश की यात्रा और अमृत की बूंदें, इस अराजकता में अमृत का कलश लेकर गरुड़ ने उड़ान भरी। लेकिन असुर इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने गरुड़ का पीछा किया और आसमान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के दौरान कलश से अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिर गईं। 1. प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। 2. हरिद्वार, गंगा किनारे। 2. उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर। 4. नासिक, गोदावरी के तट पर। कहा जाता है कि अमृत गिरते ही इन जगहों पर दिव्यता और चमत्कारों की वर्षा होने लगी। इन स्थानों पर समय समय पर कुंभ मेला लगने लगा, ताकि लोग यहां आकर उस अमृत की दिव्यता का अनुभव कर सकें। ग्रह नक्षत्रों का रहस्य यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि खगोलीय विज्ञान से भी जुड़ी है। माना जाता है कि जब कुंभ मेला लगता है तो ग्रह नक्षत्र उसी स्थिति में होते हैं जैसे अमृत की बूंदें गिरने के समय थे। वैज्ञानिक आज भी इस बात की खोज कर रहे हैं कि क्या इन स्थानों पर कोई अद्वितीय ऊर्जा है। कुंभ मेला में लाखों लोग आते हैं, साधु संत, तपस्वी और श्रद्धालु। लेकिन हर बार मेले में कुछ रहस्यमय घटित होता है। क्या सच में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? क्या यहाँ की नदियों में अमृत की शक्ति बची है? हर बार 12 साल में क्यों यहाँ दिव्यता महसूस की जाती है? लोगों ने बताया है कि कुंभ में स्नान करने के बाद उनका जीवन बदल गया। कुछ को सपने में दिव्य दृश्य दिखाई दिए, तो कुछ को अदृश्य शक्तियों का अनुभव हुआ। क्या यह सिर्फ आस्था है या कुछ और? कुंभ मेला न केवल आस्था और परंपरा का संगम है, बल्कि यह उन सवालों का भी जवाब है जो हजारों साल से अनुत्तरित हैं। क्या अमृत सच में अस्तित्व में था? क्या इन स्थानों पर आज भी कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? क्या कुंभ केवल एक कथा है या ब्रह्मांड के रहस्यों का हिस्सा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर कुंभ मेले में एक रहस्यमय घटना घटती है जो इन सवालों को और गहरा कर देती है। इस बार क्या आप इन रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन दिव्य स्थानों पर जाकर उस अदृश्य शक्ति का अनुभव करना चाहेंगे? या यह सब केवल एक पौराणिक कथा है जिसे समय ने हमें दिया है?